सो वेलकम बैक टू द बैक बेंचर नर्सिंग क्लासेस। तो आज से हम ये नया सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसमें कि मैं बेसिकली जो भी नॉर्थ से रिलेटेड या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैं एक क्वेश्चन बैंक या फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो हमारा मेन पैटर्न क्या रहेगा कि जो भी हाई यील्ड क्लिनिकल सिनेरियो या फिर PYQ जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके साथ मैं डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि अ 55 years old male patient arrives in the emergency room with a crushing chest pain. The ECG monitor shows a progressively lengthening PR interval until a QRS complex is dropped. What is the most likely rhythm and action? ठीक है, तो बेस में ऑप्शन से मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 1, देन मोबिस टाइप 2, थर्ड डिग्री AV ब्लॉक। तो इसका हमारा सही आंसर जाने वाला है मोबिस टाइप 1, मॉनिटर द पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाने वाला है। तो भी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये है एक प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द PR इंटरवल until a beat QRS is a drop is the hallmark second degree AV block type 1. ठीक है, it is a usually transient asymptomatic and requires only observation. Pacing is a reserved for a symptomatic bradycardia और high degree blocks. ठीक है, तो इसका कोई आंसर है, इसका आंसर जाएगा मोबिस टाइप 1 मॉनिटर पेशेंट इन बिगिनिंग। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द ICU physician prescribes a dopamine at 5 mcg per kg per minute for a patient with weighing 70 kg. The available dose of dopamine concentration is 400 mg diluted in 250 ml of D5 water. What should the nurse set the infusion pump rate in ml per hour? तो ये कुछ ऑप्शंस है जैसे कि 11.2 ml पर आवर, 13.1 ml पर आवर, 15.5 ml पर आवर और 21.0 ml पर आवर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर आपका देखेंगे तो आ रहा है 13.1 ml पर आवर। ठीक है, तो अभी इसका हमने कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले हम देखेंगे डोज पर मिनट कितना जा रहा है। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो डोज है 5 mcg पर kg पर मिनट देना है। ठीक है, तो हमने जो भी डोज है उसको मल्टीप्लाई किया उसके बॉडी वेट से, तो 70 kg है, 5 mcg 350 mcg पर मिनट जाएगा। ठीक है, तो आवर्ली डोज, अभी आवर्ली डोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 350 mcg को हमने 1 मिनट के लिए निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स करेंगे तो वो हमारा आवर्ली हो जाएगा। ठीक है, और हमारा थर्ड स्टेप है कि कॉन्सेंट्रेशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे देखें, 400 mg डिवाइड बाय 250 ml करेंगे तो 1.6 mg पर ml आएगा, और जो हमारा रेट रहेगा तो हमारा फिर फाइनल आंसर आएगा 13.25 ml पर आवर, जो कि होता है 13.1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिनेरियो दे, असर्शन और रीज़न दिया है। तो असर्शन ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द ड्रग ऑफ अ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग सीजर्स इन अ सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया। ठीक है, रीज़न है मैग्नीशियम सल्फेट प्रिवेंट सीजर्स बाय एक्टिंग अ पोटेंट सिस्टमेटिक वैसोडाइलेटर ड्रेस्टिकली लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये जो हमारा रीज़न है ये गलत दिया है इसमें, तो हमारा आंसर जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ये हमारा आंसर जाएगा। तो भी इसका जो भी रीज़न का एक्सप्लेनेशन मैं वो बताता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग इक्लाम्सिया सीजर, ये तो हमारा असर्शन बराबर है, बट इट डज नॉट प्रिवेंट सीजर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस एंटीकोएगुलेंट्स एंटीकन्वल्जेंट्स नॉट एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। मतलब कि क्या,
जो हमारा MgSO4 है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वल्जेंट है, ना कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सो ड्रग लाइक लाइबेटल आर द यूज फॉर द BP कंट्रोल इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, अ नर्सिंग ऑफिसर इज डिस्कार्डिंग वेस्ट इन द सर्जिकल वार्ड, blood soaked gauze and heavily soiled dressing from an infected wound need disposal into which color coded bin। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि हम जो भी मतलब ब्लड या फिर इन्फेक्टेड जो भी ड्रेसिंग रहते हैं वो हम ये जो हमारा येलो बीन है उसमें ही डालते हैं। तो हमारा इसका आंसर जाएगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, a 4-month-old infant is brought to the pediatric immunization clinic. Which of the following developmental milestones should the nursing officer expect this infant to have reliably achieved? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिट्स विद सपोर्ट एंड यूज पिंचर ग्राफ्स। ये तो 8वें-9वें महीने में जाता है, सिट्स विद सपोर्ट। फिर रोल्स फ्रॉम एब्डोमेन टू बैक एंड होल्ड्स हेड स्टडी। हाँ, इसको हम ज़रा साइड में रखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। फिर आगे का है सेज दादा नॉन स्पेसिफिकल एंड प्लेस पिक अबू। ये तो बच्चों को 1.5 से 2 साल तक लग जाता है बोलने के लिए। क्रूजेज अलॉन्ग फर्नीचर एंड स्टॉक्स टू ब्लॉक्स। ये तो 1.5 साल तक हो जाता है। तो आज इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, रोल्स फ्रॉम एब्डोमेन टू बैक एंड होल्ड्स हेड स्टडी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द respiratory ICU has the following arterial blood gas result, the pH is 7.8, मतलब कि ये एसिडिक है, PaCO2 बड़ा है और HCO3 नॉर्मल है। तो हमारा ये होएगा अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। अभी इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए, जो भी हमारा अगर हमारा ब्लड का pH 7.35 से नीचे आया तो वो इंडिकेट करता है एसिडोसिस को। ठीक है, और जो हमारा pH मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो मोर देन, उसका नॉर्मल रेंज रहता है 35 to 45। ठीक है, अगर उससे आगे गया तो वो रेस्पिरेटरी में होता है, तो एसिडिक pH इंडिकेटिंग द रेस्पिरेटरी ओरिजिन। और जो हमारा HCO3 वो तो नॉर्मल रेंज में ही, वो तो 22 to 26 की नॉर्मल रेंज में। So that's why the answer of this question is uncompensated respiratory acidosis। ठीक है, तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, a mass casualty incident has occurred, a victim is brought with the respiratory rate of 8 beats per minute, absent radial pulse and delayed capillary refill according to start triage, which color triage is assigned। तो हम जो भी ये स्टार्ट ट्राइज जो यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली क्या रहता है कि हम 3 चीज़ें असेस करते हैं, जिसमें हमारा आता है रेस्पिरेटरी रेट, रेडियल पल्स मतलब पल्स रेस्पिरेशन और पेशेंट अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस है। अगर इन तीनों में से एक भी अगर पॉइंट पॉजिटिव रहा कि मतलब समझो रेस्पिरेटरी रेट अगर 10 से नीचे रहा तो हम उसको रेड में डालेंगे, या फिर जो भी हमारे पल्स रहते हैं वो अगर 50 या 60 से नीचे रहेंगे तो हम उसको रेड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पेशेंट भी रेड में ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। अ बाइपोलर पेशेंट ऑन अ लिथियम प्रेजेंट्स विद द कोर्स हैंड ट्रिमर्स अटेक्सिया सीवर नोजिया एंड टिनिटस, विच सीरम लिथियम लेवल इज द मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस सीवियर साइंस। तो ये हमें लग रहा है कि ये लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है। तो अभी नॉर्मल रेंज क्या रहता है लिथियम का 0.6 to 1 मिली इक्वल। ठीक है,
तो भी ये दोनों तो नॉर्मल रेंज हो गई, ये थोड़ा बड़ा है। लेकिन लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि सीवियर टॉक्सिसिटी में अगर 1.2 से ऊपर गया तो टॉक्सिसिटी होता है, लेकिन ये सीवियर टॉक्सिसिटी के साइन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी, 2.2 मिली इक्वल पर लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये 9th क्वेश्चन आज के सीरीज़ का। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड है। द नर्सिंग ऑफिसर इज वेरीफाइंग द कोल्ड चेन in a primary health center. Which of the following vaccines must be strictly stored in the freezer compartment of the ILR to maintain the efficiency? तो देखिए, जो भी हमारी मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ये जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है तो हम इसे फ्रीज करेंगे। ठीक है, और जो भी ये जिस भी वैक्सीन में हेपेटाइटिस मतलब टी, अभी टी जिधर भी प्रोनाउंस होगा ना तो वो कोल्ड सेंसिटिव रहते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, इसमें भी टी आया। ठीक है, जिसमें भी टी आता है ना वो ये कोल्ड सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट, डीपीटी, हेपेटाइटिस। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ओपीवी इज हाईली सेंसिटिव टू हीट एंड शुड बी स्टोर्ड इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द आईएलआर, टॉप और फ्रीज़र। जो भी हमारा आईएलआर रहता है उसके टॉप या फ्रीज़र में हम उसको मेंटेन करेंगे। और जो भी जैसे मैंने बताया कि जिस भी वैक्सीन में उसके नाम में टी आता है तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब वो कोल्ड सेंसिटिव रहता है। ठीक है, वो कोल्ड सेंसिटिव रहता है तो हम उसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। ठीक है, और जो हमारा ये रहता है टेम्परेचर, वो रहता है +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन आ रहा है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, अंडर कायाकल्प गाइडलाइंस अ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अचीव्स अ पीयर असेसमेंट स्कोर ऑफ 72%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्कीम्स रूल्स व्हाट इज द आउटकम फॉर दिस हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा कि वो हॉस्पिटल रिसीव्स कमेंडेशन अवार्ड। ठीक है, तो इसका रैशनल सुनिए। अंडर द कायाकल्प स्कीम एन इनिशिएटिव ऑफ cleanliness and hygiene hospital that scores 70 or above but do not secure first or second rank are eligible for commendation award। ठीक है, तो आज का ये इतने क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कल कौन से टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए वो ज़रूर बताना। लाइक करो इस वीडियो को और अपने दोस्त को शेयर करो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।